नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला जिला रामबन से आज वापस जम्मू की ओर लौट आया। वहीं मौसम खराब होने के कारण राहुल गांधी और उनके सहयोगी कश्मीर की ओर नहीं बढ़ पाए। इससे पहले यात्रा के रामबन में ही दाखिल होने पर समाज के हर वर्ग के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज बेहद ही गहमा गहमी देखने को मिली, जहां इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा हाईवे पर रामसू इलाके में तब पेश आया जब वहां से गुजर रहे 2 ट्रकों पर पहाड़ से पत्थर आ गिरे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर में मौसम के तेवर बिगड़ने से ठंड ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। आज किश्तवाड़ में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिससे कि लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं। वहीं किश्तवाड़ शहर में इसके आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे कि लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर शहर में कड़ी नाकाबंदी की गई है और जम्मू में दाखिल होने वाले रास्तों पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं नाकों पर हर गाड़ी की तलाशी लेने के साथ साथ संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि कल जो बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदुस्तान में जमहूरिया छुट्टी जरूरी मनाया जा रहा है। तो इसमें आपको पता ही कि आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं वो तेज़ हुई है और वो किसी न किसी तरीके से देख रहे कि हमें मौका मिले, मगर इसमें आम लोगों का भी ये ख्याल रहना चाहिए कि वो भी देखें आस पड़ोस में कि कहीं कुछ ऐसा संदिग्ध तो नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा जो उन्होंने पहली बार देखा हो लोग उसके ऊपर नज़र रखें, कुछ शैतानी तो नहीं कर रहा है। और सिक्योरिटी वालों के साथ हमें शाना बशाना चलना चाहिए इस चीज़ पर, ताकि ये जो कल जो दिन आने वाला है ये हम आराम से बनाए, क्योंकि हमारा बड़ा दिन है। जिस तरह हम दिवाली और ईद बनाते हैं, इसी तरह ये 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विषय ही ऐसा सिक्योरिटी का विषय है, इसमें जो नाके पर ऑपरेशन करनी चाहिए। अगर किसी को इसमें थोड़ी सी असुविधा लग रही है तो मगर ये मौका है इस वक्त कि आप देखिए कि नरवाल की जो अभी जो घटना घटी है वो सामने है, एक मिसाल है। तो किसको पता था ऐसा है? तो इसलिए अगर नाकों पर तलाशी हो रही है तो उसमें सिक्योरिटी वालों का हमें उनका साथ देना। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से प्रदेश की सभी पंचायतों का दोबारा हदबंदी की मांग की है। वहीं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत के चेयरमैन अनिल शर्मा ने बताया कि जिन पंचायतों की जनसंख्या 3000 से ऊपर है, उन पंचायतों की 2 पंचायतें बनाई जाएं, ताकि उन पंचायतों को ठीक तरह से विकास हो सके। और ये बात उन्होंने दंसाल ब्लॉक की पंचायत कन्याला में पंच सरपंचों की एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही। आज इकट्ठे होने का, मीटिंग करने का एक ही मौजू था, मकसद था कि पंचायत कन्याला जो है इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7000 के करीब टोटल पॉपुलेशन है। वोटर जो इनके हैं तकरीबन 3500 से ज़्यादा वोटर इस वक्त कन्याला पंचायत के हैं। मैं बतौर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, मेरी अपील है, गुजारिश है ऑनरेबल हमारे
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश है, विनती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी हमारी पंचायतें हैं इनकी डिलिमिटेशन करवाई जाए और पंचायतों की डिलिमिटेशन हो, और जो पंचायतें 3000 से ज्यादा कि वोटरों वाली जो भी पंचायत है, जिस पंचायत के वोटर 3000 से ज्यादा हैं, वहां उस पंचायत की 2 पंचायतें बनाई जाए। दुकानों की लीज बढ़ाने और ट्रांसफर मामले को लेकर जम्मू की नरवाल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों के मुताबिक 5 अगस्त 2014 को जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तब जम्मू के लोगों ने, जिनमें व्यापारी वर्ग भी शामिल था, वहीं ढोल बजाकर सरकार के इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन आज जम्मू के लोगों को अनुच्छेद 370 का निरस्त होना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद मंडी की दुकानों की लीज और ट्रांसफर का काम बंद पड़ा हुआ है। वहीं सरकार से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी व्यापारियों की सुनवाई नहीं हो रही। देखो जी, 5 अगस्त 2019 को 370 दफा टूटी थी। तब से हमने बहुत ढोल नकारों से हमने इसको खुशी मनाई थी, लेकिन वो खुशी हमें हवाई हो गई है, क्योंकि जम्मू की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई अभी तक। हमारी मंडी है, मंडी की एक तो लीज है, एक ट्रांसफर है, वो बंद पड़ी हुई है, और एक हम चाहते हैं कि ये मंडी हमारे खुद की खरीदी हुई है। जब हमको उजाड़ा गया था अपना पुरानी सब्जी मंडी से, तो इसको मंडी दिया था, हमने पैसे देके जगह ली, सब कुछ दुकानें अपने हाथ से बनाई है। ये फ्री हैंड होना चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा है कि क्या कारण है कि ये हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी महकमे वालों को बोला है कि ये जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए लीज का। और यह हम लीज तक तो ठीक है, ट्रांसफर भी बंद की हुई है, लीज भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये हैंड फ्री होना चाहिए। हम जम्मू वालों को क्या बेनिफिट हुआ 370 टूटने का? खुशियां मनाई है, ढोल बजाए हमने, कुछ तो कुछ हमारे जो बीजेपी वाले हैं इनको भी कोई स्टेप लेना चाहिए। सारा इल्जाम जो आ रहा है बीजेपी के ऊपर आ रहा है कि जम्मू के मसले अगर हल नहीं हो रहे हैं तो कुछ कसूर हमारे बीजेपी का भी आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल में, स्टेट में, और गवर्नर हमारा बीजेपी का है। गवर्नर बीजेपी का नहीं है, लेकिन सरकार गवर्नर तो सेंट्रल ने अपॉइंट किया हुआ है ना। अगर देखा जाए तो बस हमारी जो मेन जो दिक्कत हमें वो आ रही है, हमारी जो लीज को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। हमारी गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारी लीज को ये बढ़ाया जाए और हमें मंडी को सहूलियत मिले इस मामले में, क्योंकि मंडी के बड़े लोग कारोबारी हैं, कोई परेशान होता है कोई इस चीज को लेके, हम भी हैं, सारे हैं। बस हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द मसले को हल करना चाहिए। सरकारी राशन को लेकर बिश्ना में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का आरोप था कि उन्हें पूरा राशन नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार द्वारा जो राशन वितरित किया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, जिससे कि उनके परिवारों का पेट भी भरना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं का आरोप था कि पहले सरकार ने चीनी और मिट्टी का तेल बंद किया था और अब आटा भी बंद करके गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला भी छीनने वाली है। जो किलो चावल मिल रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे? इससे हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भी भूखे हैं रहेंगे। 3 किलो आटा, आप देखो कि सब लोग इस बात को देखेंगे कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। किलो चावल और 3 किलो आटा से हम क्या करेंगे? हमें आटा, सुनो मेरी बात, पहले क्या हुआ, चीनी मिलती थी हम लोगों को, सबको चीनी खत्म हो गई, फिर तेल मिलता मिट्टी का, वो भी खत्म हो गया। अभी आटे में बारी आ गई है, अभी आटा भी ऐसे लग रहा कि ऐसे कि आटा भी जाने वाला है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जिला सांबा के रामगढ़ ब्लॉक के किसानों में खुशी की लहर है। वहीं किसानों के मुताबिक नहरों में पानी उपलब्ध न होने और बिजली की भारी कटौती के कारण दो अपने फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, और अब इस बारिश से पानी की कमी दूर हो गई है और इससे कि फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। ये सर, ये जो बारिश हुई है ये तो बढ़िया है। हमारे जो इधर बोरवेल तो है नहीं, 2-2 4-4 कनाल खेती है हमारी, तो बोरवेल तो मिलते नहीं इधर। तो वैसे हमारे जो बारिश पड़ी है इससे बहुत फ़ायदा हुआ हमको।
बारिश अगर और भी पड़ेगी तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। जो पहले हमारे जो बोरवेल जिनके पास है भी, जो हमारे इधर एक हमारा अपना जो ट्रांसफार्मर था हमारा, मेरा खुद का अपना कनेक्शन है, तो ट्रांसफार्मर जो हमारे बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर काट कर ले गए हैं, तो बत्ती कहाँ से आएगी, बिजली कहाँ से आएगी। ये सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बारिश से बढ़िया हमारा जो कम पड़ी है, इससे बहुत बढ़िया हमारा फ़ायदा हुआ हमको। आज जो बारिश हुई है हमारे किसान को लिए बहुत अच्छी है। हमारे किसान बेचारे बहुत परेशान थे, जो हैल डाला था, लेकिन बारिश की बहुत कमी थी। जो इससे पहले भी बारिश हुई है वो भी एक बहुत अच्छी बारिश हुई है। इसलिए हमारे जो कंडी के इलाके के जो लोग थे बेचारे बहुत जो परेशान थे, जो फसल जो वो सूख रही थी, पानी की बहुत कमी थी, जो ऊपरले भगवान ने सुन ली लोगों की बेचारे किसानों की, तो किसानों के लिए बहुत बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कंडी के लिए भी कंडी के लिए, कंडी इलाके में बात कर दूं तो कंडी इलाके के लोगों को ये परेशानी थी बेचारे की कि ये हमारी जो धान था अभी बहुत पानी की जरूरत थी और मांग रहा था। आज जो बारिश हुई है उन लोगों को बहुत उनके लिए अच्छी है, फसल अच्छी होगी, तो हमारे जिम्मेदार को लिए बेहतर है। हमारे इस इलाके में भी बारिश की बहुत ज़रूरत थी। जो आज छोटी छोटी बारिश हुई है, ये जो जिम्मेदार के हमारे जो हैं इनकी भगवान ने एक बहुत सुनी है। जम्मू जिले के कोट बलवाल में खेतों में सरसों की फसल लहरा रही है और कोट बलवाल में इस बारी किसानों ने काफी जगह पर सरसों की फसल लगाई हुई है। वहीं किसानों के मुताबिक वर्तमान समय में सरसों के तेल की कीमत काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए बढ़ती महंगाई के चलते यहां पर किसानों ने इस बार सरसों की फसल लगाने का निर्णय किया। एक तो उन्हें घर का शुद्ध सरसों का तेल मिल जाएगा और दूसरा उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सरसों की बात की जाए तो पहले हमारे यहाँ पे कोई खेती करता ही नहीं था, सरसों लगाता ही नहीं था। अब जैसे कि आप देख लो तेल का भाव 200 से ऊपर ही जा रहा है, तो अब जितने भी लोग हैं वो अब खेती में सरसों वगैरह जो भी है वो लगा रहे हैं। आप भी नहीं लगाते थे, आप लगा रहे हैं? हाँ, हम भी नहीं लगाते थे, अब इस बार लगाई हुई है। आप देख सकते हैं। क्यों लगाई? महंगाई को देखते हुए लगाई हुई है। तेल महंगा है। मेरा नाम जशपाल है और मैं बलवाल से रहने वाला हूँ। ये तो सरसों की बात आपने की है कि ये सरसों पहले हम भी नहीं लगाते थे, अब इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी हर घर में ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है और इसको लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। अब बात ये है कि ये देखो, आप अगर घर में नहीं लगाओगे तो कम से कम आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगी, महंगी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम 200 रुपये किलो तेल लेके नहीं खा सकते हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं और इसको घर में ही लगाएं और घर में लगाकर अपनी ही ये तेल तैयार करें। अब सभी लोग लगा रहे हैं, सब लोगों को पता चल गया है कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। हम मतलब कि पैसों से नहीं ख़रीद सकते हैं, और पैसों से ख़रीदना क्या है, मतलब कि काम भी ऐसे ठप पड़े हैं, पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें ये लगाना चाहिए, ये अपनी खेती बाड़ी जो छोड़ी हुई है इसको फिर से मतलब कि करना चाहिए। सरसों पहले लोग लगाते नहीं थे और कामों में बिजी रहते थे अपने अपने घरों में, तो या फिर बाहर की दौड़ ज़्यादा रखते थे, खेती बाड़ी को कम ही देखा करते थे लोग। आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इस महंगाई के कारण हर कोई चीज़ हमें बाज़ार से ख़रीद कर ही लेनी पड़ती है। तो इसलिए अगर हमारे बेकार यहाँ पे खेत पड़े थे और ये सरसों ऐसा एक मतलब उगाने वाली वो चीज़ है कि इसमें से अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है कंडी इलाकों में, तो इधर इसके लिए पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सरसों लगाई जाए तो वो बिना पानी के भी मतलब फल फूल जाती है। तो तेल इतना महंगा हो रहा है तो इसलिए हम ये सरसों लगाते हैं। आजकल पहले नहीं लगाया करते थे, अब जैसे जैसे महंगाई हमें ज़्यादा मार दे रही है तो इसके कारण हम सरसों लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भेड़ पालन विभाग द्वारा एक विशेष बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश में भेड़ बकरियों का बीमा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला रियासी की तहसील पोनी के भारत ब्लॉक में भेड़ पालन विभाग द्वारा पालकों की भेड़ बकरियों का बीमा किया जा रहा है। वहीं भेड़ पालन विभाग की
भारत ब्लॉक की प्रभारी डॉक्टर सुरिप्ता के मुताबिक विभाग द्वारा एक पालक को 25 भेड़ों का बीमा किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सुरिप्ता के मुताबिक विभाग के मुलाजिम विभिन्न जगहों पर जाकर पालकों की भेड़ बकरियों का बीमा कर रहे हैं। अभी हमारे जो शिप डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम चल रही है, इंश्योरेंस स्कीम, उसमें भेड़ बकरियों का इंश्योरेंस हो रहा है। उनमें क्या है, एक ब्रीडर का हम कर सकते हैं 25 जानवर का इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के तहत क्या है, जो भी जानवर मर जाते हैं, जैसे हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, ये जो ब्रीडर्स हैं जिनके पास भेड़ बकरियां हैं, वो लेके जाते हैं माइग्रेशन के लिए, उनको 6 महीने के लिए इंजन बाड़वन किश्तवाड़ वगैरह जाते हैं। तो उसके तहत क्या है, जो भी जानवर की मौत हो जाती है, बाय एक्सीडेंट होता है, ट्रक से या गाड़ी से, या ड्रॉट फ्लड्स वगैरह आते हैं, जो भी बीमारियां भी इसमें इंक्लूडेड हैं, एक्सेप्ट चोरी के अलावा जो भी एनिमल, मतलब जो भी जानवर हमारा मरता है, तो उसका हम इसलिए इंश्योरेंस करते हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके, उनका थोड़ा बेनिफिट हो सके उनको, जो भी जानवर मरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है। वहीं चोरों ने आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में एक मकान को निशाना बनाते हुए घर से नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ किया। वहीं चोरों ने जब इस घटना को अंजाम दिया, उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की तलाश शुरू कर दी है। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਛੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ, ਲਮਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਮੀਰੀ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।